बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेमेडी लाई हूँ। यकीन कीजिए, ये चाय पीने से अगर आपको जितनी भी शुगर है ना, तो आपने पहले अपनी शुगर चेक करनी है। इस चाय को पीने के 1 घंटे बाद आपने अपनी शुगर चेक करनी है। तो मैं गारंटी से कह रही हूँ, शर्तिया मेरा अपना आजमाया हुआ ये नुस्खा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चाय बनाने का तरीका बताऊंगी जिसको पीने के बाद आपकी शुगर जितनी भी बढ़ी हुई है 1 घंटे में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो बहुत ही स्पेशल आज की रेमेडी है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी इस चाय में, कोई इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होने वाली। ये चाय आपने किस तरह से पीनी है तो आप पूरा आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस चाय को बनाने के लिए हमें एक सॉस पैन चाहिए। इसमें अब हम डालेंगे 3 कप पानी के। ये चाय वाला जो कप है इसके साथ नाप के 3 कप पानी के डालेंगे। गैस को ऑन करेंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना जब तक उबाल ना आ जाए। यहाँ देख लें, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे मेथी दाना 1 चम्मच भर के। मेथी दाना शुगर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। मेथी दाने के इतने ज़्यादा फायदे हैं, अगर मैं डिटेल से बताने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये शुगर के मरीजों के लिए ख़ास तोहफा है, लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ये मेथी दाना। आजकल सीज़न है, मेथी बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट में। आप मेथी को जो भी आप सब्जी या सालन बनाएं, मेथी का इस्तेमाल करें या फिर मेथी की चटनी बना लें, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। शुगर के मरीजों को लाजमी खानी चाहिए। यहाँ पर हमने मेथी दाने का इस्तेमाल किया है। मेथी दाना तो आराम से मिल जाता है। ये शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ डालने लगी हूँ, वो है कलवंजी। कलवंजी ½ टी स्पून से भी कम लेंगे, यानी 1/4 स्पून के बराबर। कलवंजी भी बहुत फायदेमंद होती है। शुगर के साथ हमें खतरा रहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या ब्लड प्रेशर बढ़ने का, तो कलवंजी में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। इसमें इतनी शफा है, मौत के अलावा इसमें हर बीमारी से लड़ने की इसके अंदर ताकत है। कलवंजी का भी लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये चाय शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है। साथ में जो मोटापे का शिकार हैं उनके लिए भी ये चाय बहुत ही फायदेमंद है। बेशुमार फायदे हैं इस चाय पीने के। इसमें तीसरी चीज जो ऐड करनी है वो है दालचीनी। दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा ऐड करेंगे। दालचीनी भी बहुत ही फायदेमंद है शुगर के पेशेंट के लिए। कलवंजी, मेथी दाना और दालचीनी, ये तीनों चीज़ें शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती हैं। आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे। यह 3 कप पानी था, पकने के बाद 2 कप रह जाए। टोटल इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, 2 कप रह गए हैं। मेथी दाना इस तरह से फूल जाएगा। ये देखें, मेथी दाना फूल कर डबल हो चुका है। इस तरह का होना चाहिए। मेथी दाना का जितना भी अरक है और बाकी चीज़ों का भी अरक निकल कर हमारी चाय में आ जाएगा। ये चाय आपने रात में बनानी है, पका कर रख लें। इसको पीना कब है, चाय हमारी तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको छान लेंगे। इसका जायका थोड़ा कड़वा होगा। जितनी भी बड़ी हुई शुगर है ये चाय इसको कंट्रोल करेगी। इसका तरीका ये है कि सुबह निहार मुंह सबसे पहले इसको पीना है। नाश्ता करने से पहले ये चाय पिएं, फिर नाश्ता करें। रोज़ाना पीना है आपने। ये चाय रात को बनाकर रख दें और सुबह इसको गर्म करें और पी लें। चाय पीकर 1 घंटे के बाद शुगर चेक करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जितनी भी बढ़ी हुई शुगर है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगी, बहुत तेज़ी से कंट्रोल होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।